जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं मूलचंद पाल आपके अपने परिवार न्यू भारत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 2D एक्सरसाइज का 11वां प्रश्न करेंगे। इसमें है, ये एक बहुपद दे रखा है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि दो शून्य रूट में 5/3 और रूट में -5/3 है। प्रश्न में कह रहा है कि दो शून्य दे रखे हैं और अब देखिए इस बहुपद को देखकर बताइए कि इसमें क्या है। इसमें x की मैक्सिमम पावर जो है वो कितनी है, 4 है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जिस बहुपद की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो 4 पावर है, इसका मतलब इसके 4 शून्यक होंगे। 4 में से 2 शून्यक हमें दे रखे हैं, तो 2 और ज्ञात करें। तो कोई सा एक शून्यक यहाँ से उठा लो। जैसे हमने ले लिया x बराबर रूट में 5/3। ठीक है, हमने क्या किया, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर ये हो गया x² बराबर, ये बचेगा 5/3 बचेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 3 की इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² और बराबर 5, और 5 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस के 5 बराबर 0। तो अगर ये जो 5/3 था रूट में, अगर इसका एक शून्यक है तो 3x² माइनस 5 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा इसका मतलब इससे इसको डिवाइड करने पर शेषफल 0 आएगा। तो लिखें अतः 3x² माइनस 5 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3x² माइनस 5 से डिवाइड कर रहे हैं किसमें, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस के 5। इसमें जब इसको भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3x⁴ है, यहाँ पर 3x⁴ है, तो x² से गुणा करो इसमें, तो ये हो जाएगा 3x⁴। फिर x² की 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 5x²। अब प्लस और ये ये साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल। 6x³ को ऐसे लिख देंगे, 5 में से 2 को घटा देंगे तो प्लस के कितने बचेंगे, 3x² बचेंगे यहाँ पर, माइनस के 10x और माइनस के 5 को ऐसे नीचे लिख देंगे। 6 लाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी और x की पावर 3 लाने के लिए x से गुणा करनी पड़ेगी। तो 3 दूनी 6 x³ हो जाएगा, माइनस का 2 पंजे 10 और x हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल। 3x² को ऐसे लिखेंगे, इससे ये कैंसिल, तो माइनस का कितना बचेगा, 5। अब देखिए 3x² माइनस 5 यानी कि प्लस 1 से गुणा कर दो। तो 3x² माइनस के 5, साइन चेंज करने पर माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, शेषफल आ गया 0। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अगर ये इसका एक गुणनखंड है इस बहुपद का तो शेषफल 0 आएगा। शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका एक गुणनखंड है। अब इसमें विभाजन पर मैं लगा, यहाँ पर जो भागफल आया है, भागफल वो कितना आया है, x² प्लस का 2x प्लस का 1। ये भागफल आया है। यहाँ से इस भागफल के फैक्टर अगर हम कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसके जो अन्य 2 शून्यक हैं वो क्या है, क्योंकि 2 तो दे रखे हैं, अन्य 2 शून्यक निकालने। तो ये जो भागफल है इसके हम बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि शेषफल भी 0 है, बहुपद का पूरा मान क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो विभाजन पर में लगाएंगे तो इसका मान जो है वो 0 के बराबर ही आएगा। तो इसके फैक्टर करो, x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। एक के ऐसे गुणनखंड की जोड़कर 2 आ जाए तो एक ही कम 1, 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, और प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा बराबर 0। ठीक है, या फिर ये हो गया x प्लस 1 और इंटू में x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0 अलग और x प्लस 1 बराबर 0 अलग, तो x बराबर 1 माइनस 1 ये हो गया, दूसरा x बराबर 1 माइनस 1 ये हो गया। तो यहाँ से अन्य 2 शून्यक जो निकल के आएंगे वो कितना आएंगे, -1 और -1। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य 2 प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है 4, दो शून्य दे रखे हैं तो इसका मतलब कितने बचे 2, दो हमें ज्ञात करने। यहाँ पर ये दो शून्य दे रखे हैं वो क्या है 2 प्लस माइनस रूट 3 है, यानी कि x के दो मान है वो ये है। हम क्या करेंगे ये प्लस के दो में धराएंगे तो माइनस के, तो x माइनस का 2 बराबर प्लस माइनस रूट 3। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों को कर देंगे हम वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस का 2 दूनी 4 और माइनस का 2 दूनी 4x, ठीक है, बराबर घात समय तो ये माइनस चिन्ह हट जाएगा, केवल प्लस रह जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, इन 3 को भी धर लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस का 4x और प्लस का 4 और माइनस का 3, या फिर x² माइनस का 4x और प्लस का बचेगा कितना 1 और बराबर क्या है 0। अगर ये 2 प्लस माइनस रूट 3 इस बहुपद का एक शून्यक है तो इससे इसको डिवाइड करने पर शेषफल 0 आएगा, यानी कि ये क्या है इसका एक गुणनखंड है, ये है बहुपद का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा तो शेषफल 0 आएगा। भाग करेंगे इसमें, क्या करेंगे x² माइनस का 4x प्लस का 1, इससे भाग कर रहे हैं इसमें x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² और प्लस का 138 इंटू एक्स माइनस का 35। x की पावर 4 लाने के लिए x² से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें, x² की x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4, फिर माइनस x² की 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x³, फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², साइन चेंज करेंगे ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा, 6 में से 4 घटा देंगे तो माइनस का 2x³ बचेगा, 26x² में से एक x² जोड़ेंगे यहाँ पर हम 26 और 1 27x² हो जाएंगे माइनस के, और ये ऐसे उतार देंगे 138x और माइनस का कितना है 35 माइनस 2, फिर x की पावर 3 है, 2 है तो ये क्या लेंगे एक x लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x³, फिर माइनस माइनस प्लस 2 चौक 8x², फिर माइनस का 2 एकम 2 है, साइन चेंज करो प्लस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, 27 और 2 जोड़ देंगे तो माइनस के कितने हो गए 29x² और 138 और 2 कितना हो गए 140x और माइनस का कितना है 35, ठीक है, इसको आगे करते हैं। अब क्या करेंगे -29 से गुणा कर दो इसमें, -29 की x से गुणा करेंगे तो माइनस का 29x², फिर माइनस 29 की 4 से गुणा करेंगे तो 4 9 36, कुछ तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया हमने, यहाँ पर 29 नहीं बचेंगे, 27 और 8 जोड़ने पर 27 और 8 जोड़ने पर 35 आएंगे, कितने आएंगे 35, दिस इज बिग मिस्टेक, तो 35 आएंगे तो फिर हम कितने से 35 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 35, तो 35 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 140 हो जाएंगे, 4 पंजे 20, 4 तिये 12 और 2 14, फिर माइनस के 35,
साइन चेंज करने पर ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, इससे ही कैंसिल, इससे ही कैंसिल, इससे ही कैंसिल। शेषफल क्या बच गया हमारा? जीरो। शेषफल जीरो बच गया, इसका मतलब ये वाला जो बहुपद है वो इसका क्या है? गुणनखंड है। अब यहाँ पर जो भागफल आया है, भागफल क्या आया है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 35 बराबर मान लेंगे इसके जीरो। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अन्य दो शून्य के यहाँ से निकल कर आ जाएंगे। 35 के ऐसे गुणनखंड के घटकर कितने आने चाहिए? 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7 पंजे 35, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस के 35 बराबर जीरो। या फिर एक्स स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे 7x माइनस माइनस प्लस के 5x माइनस के 35 बराबर जीरो। इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 बचेंगे। यहाँ पर इन दोनों में से 5 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 बचेंगे बराबर जीरो। x माइनस 7 कॉमन है तो यहाँ पर x प्लस 5 बचेगा बराबर जीरो। यहाँ से x माइनस 7 बराबर जीरो अलग लगा देंगे और x प्लस 5 बराबर जीरो अलग लगा देंगे। x बराबर यहाँ से एक शून्य का आ गया हमारा 7, दूसरा शून्य का आ गया कितना? 5। दो शून्य दे रखे थे, दो निकालने थे, तो एक आ गया 7, एक आ गया कितना? 5। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। देखिए प्रश्न अगला, इसमें कह रहा है एक त्रिघात बहुपद दे रखा है ये, इसका एक गुणनखंड है एक्स माइनस रूट 5 दिया है। इस बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। जितने भी शून्य का सब निकालने। अब त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्य होंगे। जब ये गुणनखंड ये दे रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस गुणनखंड से इसको डिवाइड करने पर शेषफल जीरो आएगा। शेषफल जीरो आएगा तभी वो गुणनखंड है, वरना गुणनखंड है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? एक्स माइनस रूट 5 से डिवाइड करेंगे इसको एक्स क्यू माइनस 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 3 रूट 5 करते हैं डिवाइड। एक्स क्यू है, एक्स क्यू लाने के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। इसमें एक्स स्क्वायर की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू, फिर माइनस एक्स स्क्वायर की रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 5 एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करने पर ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 रूट 5 एक्स में से 1 रूट 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस का 13x और माइनस का 3 रूट 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस 2 रूट 5 है, यहाँ पर नहीं है, तो पहले तो माइनस का 2 रूट 5 को लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो एक एक्स को भी लेना पड़ेगा साथ। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा माइनस का 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5 की रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 5 की रूट 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 आ जाएगा, 5 2 जा 10 एक्स माइन, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 13 में से 10 घटाएंगे तो 3x और ये माइनस का 3 रूट 5 को लिख देंगे हम ऐसे। देखिए एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन रूट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर नहीं है, तो प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 3x और प्लस माइनस माइनस 3 रूट 5 डिवाइड साइन चेंज माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल। शेषफल क्या आ गया? जीरो। शेषफल जीरो आ गया। इसका मतलब इसका ये क्या है? गुणनखंड है, जो कि इसमें दे भी दे रखा था। अब क्या करना है? जो भागफल आया है यहाँ पर, भागफल क्या आया हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस का 2 रूट 5 एक्स प्लस 3, इसके बराबर जीरो मानकर हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके यहाँ से जो दो शून्य निकल के आएंगे वही इसके क्या होंगे? अन्य दो शून्य होंगे। एक शून्य तो वैसे यहाँ से भी निकलेगा, इसको दूसरी तरीके से करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम? विभाजन प्रमेय लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। ठीक है, प्रमेय बताइए तुम्हें क्या होती है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। ये होती है ना। अब हमें क्या करना? भाज्य, देखो पूरा जो बहुपद है उसको हम जीरो के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर मान लेंगे? जीरो के। तो भाज्य तो हो गया हमारा जीरो, बराबर भाजक जिससे भाग किए,
क्या है, एक्स माइनस रूट 5, ठीक है, इंटू भागफल जो आया भाग करने के बाद, एक्स स्क्वायर माइनस का 2√5x और प्लस का कितना है 3 और प्लस शेषफल क्या आया 0। अब देखिए ये भी 0, तो ये तो बचा, क्या बचा, एक्स माइनस रूट 5 और इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 2√5x और प्लस 3 बराबर क्या बचा 0। हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 5 बराबर 0 अलग रखेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस का 2√5x प्लस का 3 इक्वल टू 0 अलग रखेंगे। अब देखिए माइनस का √5 इधर जाएगा तो प्लस का, तो एक्स बराबर हो गया √5, तो एक शून्य तो हमारा आ गया ही है, त्रिघात बहुपद 3 शून्य होंगे, 2 शून्य निकलेंगे यहाँ से। अब इसको क्या करें क्या गुणनखंड हो रहे हैं इसके, गुणा करके 3 और जोड़ के 2√5, क्या पॉसिबल हो सकता है, √5 प्लस 2√5 करके देखें, 2√5 और प्लस √5, तो 3√5 नहीं, नहीं होगा। हम इसमें सीधा चारा लगाएंगे, इसकी कंपेयरिंग कर देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, इसकी कंपेयरिंग कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर, तुलना करने पर ए का जो मान है वो 1 आ जाएगा, बी का जो मान है वो माइनस का 2√5 आता है जाएगा और सी का जो मान है वो कितना आ जाएगा 3। इसमें सीधारा चारा फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्स बराबर क्या लगाते हैं हम, माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो एक्स बराबर माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2√5 है, तो माइनस माइनस प्लस 2√5 और फिर प्लस माइनस, एक मिनट में इंक डालूँ यार इसमें, बी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ये माइनस चिन्ह तो हट जाएगा और इसका रूट हट जाएगा और 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और 4 पंजे 20 हो गए, ठीक है, समझ में आएगा होगा, 2 का वर्ग 4 और √5 का वर्ग 5, तो 4 पंजे 20 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3 और डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया एक्स बराबर 2√5 प्लस माइनस रूट में कितना बचेगा 20 माइनस 4 थी 12 बटे में 2 ही कम 2, तो एक्स बराबर 2√5 प्लस माइनस रूट में 20 में से 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 8 बटे में 2, 8 में से 2 बाहर आ जाएंगे, 2 रह जाएंगे अंदर, तो एक्स बराबर 2√5 प्लस माइनस 2√2 लिख सकते हैं हम 8 को बटे में 2, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास एक्स बराबर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा √5 और प्लस माइनस √2 और बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स बराबर हो गया √5 और प्लस माइनस √2, 2 शून्य का आ गया ये, ठीक है, एक शून्य का आया कितना √5 और 2 शून्य का आ गए, एक तो आ गया √5 प्लस √2 और दूसरा आ जाएगा √5 माइनस √2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,